हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 11 के नए चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू किए थे स्टूडेंट। और उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, वो कहाँ पे यूज़ होता है और उसका बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट। उसके साथ एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था एंगल। वो टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद मैंने ये भी बोला है आप लोगों को कि एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री पे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टूडेंट रेडियन मेजर और दूसरा होता है स्टूडेंट डिग्री मेजर। आज स्टूडेंट हम रेडियन मेजर और डिग्री मेजर एक्चुअली है क्या और इसको हम कैसे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज डिग्री मेजर। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हियर इज द डिग्री मेजर। पहले हम समझेंगे कि डिग्री मेजरमेंट हम ट्रिगोनोमेट्री पे कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन। हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद इन डिटेल्स हम उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो डेफिनेशन पे क्या बोला है स्टूडेंट? डेफिनेशन पे बोला है इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/316 of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1 to the power 0. 1 to the power 0 को हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ मालूम है कि अगर एक लाइन इनिशियल एक लाइन है, उस लाइन को अगर आप रिवॉल्व करोगे तो पूरा रिवॉल्व करके अगर उसी जगह में आके वो खड़ा होगा, वो मूव स्टॉप करेगा, तो उस एंगल को हम बोलेंगे 360 डिग्री रोटेशन। जैसे कि मान लो स्टूडेंट, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि आपको ये एक लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड द इनिशियल रे और इनिशियल साइड भी आप बोल सकते हो। इस पे आप एक चीज देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे ये लाइन यहाँ से मूव करते हुए गए और मूव करते हुए वो कहाँ पे आके स्टॉप हुआ? जहाँ से वो शुरू हुआ था वहाँ से वो स्टॉप हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं कि 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, पूरा एक सर्कल की तरह अगर एक रिवोल्यूशन एक मूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं कि 360 डिग्री। अब देखिए उसमें से हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कैसे निकालना है? वो क्या होगा? 360 का अगर 1 पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, 360 का 2 पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। मान लो ये एक इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये लाइन 360 के 1 पार्ट मूव यहाँ तक किया, यहाँ तक मूव गया OA, और ये उसका टर्मिनल साइड है स्टूडेंट। तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। और अगर मान लो ये 2 पार्ट 360 के 2 पार्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। इसी तरह 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते हुए वो कहाँ तक आएगा? जहाँ तक वो शुरू हुआ था वहाँ पे आके वो स्टॉप करेगा, तो उसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुआ कि 1 डिग्री का मतलब क्या है? 360 के 1 पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री और 360 के 2 पार्ट को हम बोलेंगे 2 डिग्री, और 30 डिग्री हुआ तो 360 के 30 पार्ट को हम बोलेंगे 30 डिग्री स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही बात लिखा है कि इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, अगर 360 के एक पार्ट रिवोल्यूशन करता है, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। इस एंगल को हम बोलेंगे 1 डिग्री और वी राइट इट इज 1 to the power 0। उसको हम 0 नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे 1 डिग्री। वी रीड एज 1 डिग्री। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, डिग्री को हमने मिनट पे डिवाइड किया है। ए डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट। एक डिग्री को हमने 60 मिनट के साथ डिवाइड किया है, मतलब एक डिग्री को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 60 मिनट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए एक मिनट, 1 मिनट, ए मिनट इज डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। मिनट को हम डैश से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, तो 1 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 सेकंड पे। ये तो आप सबको मालूम है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। डिग्री को हम डिनोट करते हैं 0 से, मिनट को हम डिनोट करते हैं डैश से, और डबल डैश अगर हुआ तो उसको हम सेकंड से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। तो 1 मिनट का मतलब कितना है? 60 मिनट। 1/6 ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट एंड रिटन एज 1 डैश, और 1/16 ऑफ ए मिनट इज कॉल्ड 60th मिनट ऑफ ए सेकेंड इज कॉल्ड ए सेकेंड एंड रिटन एज 1 डबल डैश। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुआ, हम पहले ये चीज़ हमने यहाँ से समझा है स्टूडेंट, डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वो क्या है? 1 डिग्री का मतलब है 360 के 1 पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री।
2 डिग्री 360 के 2 पार्ट को हम बोलेंगे 2 डिग्री, और अगर 45 डिग्री है तो 360 के 45 पार्ट को हम बोलेंगे 45 डिग्री। उसके बाद हमने सीखा है स्टूडेंट 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। तो यहाँ से हमने देखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू हमने यहाँ पे दिखा है कि 60 मिनट और 1 मिनट को हमने यहाँ पे दिखा है कि 60 सेकेंड। यहाँ से स्टूडेंट आप 1 मिनट को भी निकाल सकते हो। 1 मिनट क्या होगा स्टूडेंट, ये आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। 1 मिनट इक्वल टू होगा 1/16 डिग्री। 1/16 डिग्री को आप 1 मिनट भी बोल सकते हो। और उसके बाद स्टूडेंट 1 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 1/60 मिनट। 1/60 मिनट को आप क्या बोल सकते हो कि 1 सेकेंड। 1 सेकेंड और 1 मिनट के बीच में, सेकेंड और मिनट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो इस तरह से होगा 1 मिनट इक्वल टू 1/16 डिग्री। या तो आप लिख सकते हो कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को मिनट, सेकेंड और डिग्री के बारे में जो रिलेशन है वो आप लोगों को मालूम हुआ। यहाँ से मैं दोबारा उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट आप लोगों को, कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। यहाँ से मैं दोबारा ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कन्फ्यूजन मत लेना, क्योंकि इसी से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है स्टूडेंट। जैसे कि मान लो 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लिखते हैं कि 60 मिनट। इसी से अगर हमें 1 मिनट निकालना है तो 1 मिनट इक्वल टू हम लिखेंगे 60 उसके उस साइड पे चला जाएगा तो उसके नीचे चला जाएगा, तो 1/60 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1/16 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट 1 मिनट इक्वल टू हमें पता है कि 60 सेकेंड है स्टूडेंट। 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड है, 60 सेकेंड। इसी से हम 1 मिनट सेकेंड भी निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, 1/60 मिनट। 1/60 मिनट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया है। आप देखिए स्टूडेंट, मैंने नीचे यहाँ पे कुछ एंगल्स को यहाँ पे दिखाया है कि कैसे हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो ये बात आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट। पहले मैं उसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ द एंगल्स हुज मेजर 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 420 डिग्री, -30 डिग्री, -420 डिग्री एंड इज शोन इन द फिगर। इस एंगल को हमने नीचे कुछ फिगर्स में आप लोगों को दिखाया है। जैसे कि 360 डिग्री, देखो ये है उसका इनिशियल रे, मतलब इनिशियल साइड, और वो अगर मूव करते हुए वहीं पे अगर ख़त्म हुआ तो उसको हम बोलते हैं कि 360 डिग्री। एक लाइन जहाँ से शुरू हुआ वो मूव करते 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 अगर वहीं पे आके वो ख़त्म होता है, स्टॉप होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि 360 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, और उस लाइन को मूव करते हुए अगर उसी पे वहाँ पे आके ख़त्म होता है, वहाँ पे आके और इसका टर्मिनल साइड होता है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये एंगल होगा आपका 180 डिग्री। और इस एंगल पे क्या होगा, देखो एक जो लाइन बनेगा वो लाइन आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसमें क्या होगा, देखो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये दोनों को अगर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये सारा एंगल किस तरह से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। इसको भी हमने यहाँ से शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये एंगल भी स्टूडेंट हमने यहाँ से शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज पे डायरेक्शन है, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या एंगल है, पॉजिटिव एंगल स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 270 डिग्री को चाहिए हमें। अब देखिए ये अब उसका इनिशियल साइड है, इसको हमने मूव कराया, यहाँ पे आएगा तो वो 180 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है तो 180 के साथ और 90 जोड़ दो तो ये एंगल हो जाएगा आपका 270 डिग्री। तो ये भी देखिए स्टूडेंट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव एंगल्स। उसके बाद देखिए 420 डिग्री, यहाँ पे आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हुआ, वो फिर से जा रहा है, फिर से जाके यहाँ पे आके स्टॉप हुआ। तो यहाँ से शुरू कर यहाँ तक होगा 360, और 360 के बाद वो और ज़्यादा थोड़ा जगह गया है ना स्टूडेंट। ये जो पार्ट मिला आपको, ये पार्ट होगा ये पार्ट मिलाकर आपको होगा 420 डिग्री। तो ये भी देखिए स्टूडेंट, ये भी मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो इसी को भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल्स। अब देखिए स्टूडेंट -30 डिग्री, -30 डिग्री देखो यहाँ पे इनिशियल साइड है ये,
और ये एंगल यहाँ से मूव नहीं कर रहा है स्टूडेंट, ये नीचे से मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज मूविंग को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव एंगल्स। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पे कितना हुआ है? 30 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे -30 डिग्री, क्योंकि ये नेगेटिव मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद -420, वो एक ही बात है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका इनिशियल साइड है, वो मूवमेंट देखिए स्टूडेंट, मूवमेंट वो कहाँ से हो रहा है? यहाँ से नहीं हो रहा है, ये यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। ये पूरा जा रहा है, यहाँ तक आएगा तो 360 और नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 420 डिग्री। तो ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, और क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण इस एंगल को भी हम बोलेंगे -420 डिग्री। तो वेरी सिंपल बात, अगर किसी रे का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उस एंगल को हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एंगल्स, और किसी रे का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो उसी को हम बोलते हैं कि नेगेटिव एंगल्स। क्लियर है बात? और इसी से और एक चीज हमने पढ़ा है, 1 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री का मतलब है 360 के 1 पार्ट, दैट मीन्स 360 टोटल एंगल मूव करता है, एक बार राउंड करेगा मतलब रिवोल्यूशन करेगा तो 360 होगा। 360 के 1 पार्ट को हम बोलते हैं कि 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम लिखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट को हम लिखते हैं 60 सेकंड। इसी से हम 1 मिनट भी निकाल सकते हैं और 1 सेकंड भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रेडियन मेजरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं हम रेडियन मेजरमेंट को। अब ये रेडियन मेजरमेंट क्या है देखिए आप, डेफिनेशन पे क्या बोला है, पहले डेफिनेशन को हम देख लेते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन पे बोला है देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड रेडियन मेजर। ठीक है, और एक टाइप है जिस टाइप को हम बोलते हैं कि रेडियन मेजर। वो एक्चुअली है क्या देखिए, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल ऑफ सर्कल रेडियस इज 1 यूनिट इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन। बहुत सिंपल बात है स्टूडेंट, अगर किसी सर्कल को हम यूनिट सर्कल बोलते हैं तो उसका मतलब है वो जो सर्कल होगा उसका रेडियस होगा 1 यूनिट। कोई भी अगर एक सर्कल ले लो आप, कोई भी अगर एक सर्कल ले लो, उस सर्कल को अगर आप यूनिट सर्कल बोलोगे, उस सर्कल को अगर आप यूनिट सर्कल बोलोगे तो उसका मतलब ये हुआ उस सर्कल का जो रेडियस होगा, सेंटर के बीच में जो लाइन बनेगा, जो लाइन हम बनाते हैं सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर बीच में जो लाइन बनता है उसको हम रेडियस बोलते हैं स्टूडेंट। तो उस रेडियस का लेंथ होगा 1 यूनिट। तो अगर किसी सर्कल में रेडियस का लेंथ अगर 1 यूनिट है तो उसको हम बोलते हैं कि यूनिट सर्कल। उस यूनिट सर्कल में अगर आर्क भी आपको 1 यूनिट मिलेगा तो आप बोलोगे इस सर्कल में जो एंगल होगा वो एंगल फॉर्म्ड होगा 1 रेडियन। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक रेडियस है, ये एक लाइन है, ये लाइन को हम बोलते हैं कि इनिशियल लाइन, और ये लाइन मूव करते हुए मान लो यहाँ पे जाके स्टॉप किया, तो ये क्या है स्टूडेंट? रेडियस है। उसका लेंथ हमने क्या बोला है कि यूनिट लेंथ, तो 1 लिखा। इसका भी लेंथ यूनिट होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, कि वो रेडियस यहाँ से मूव करके यहाँ तक आके स्टॉप किया। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कल के एक पार्ट है, और सर्कल को एक पार्ट को हम बोलते हैं कि आर्क। क्या बोलते हैं हम? आर्क बोलते हैं। और अगर मान लो ये आर्क भी आपको 1 यूनिट मिला, ये आर्क भी आप 1 यूनिट मिला, तो बोलोगे इसके बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है स्टूडेंट वो एंगल है 1 रेडियन। उसको आप 1 रेडियन लिखोगे, 1 रेडियन लिखोगे, और इसका सिंबल 1 टू द पावर c भी लिख सकते हो। 1 टू द पावर c भी उसको रेडियन से हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया है। मान लो यहाँ पे मान लो ये यूनिट लेंथ है, ये भी यूनिट लेंथ है, और इस यहाँ से मूव कर यहाँ तक उसको 2 यूनिट हुआ तो उसका रेडियन, उसका एंगल क्या होगा? 2 रेडियन। अगर ये 3 यूनिट हुआ तो उसका रेडियन क्या होगा? 3 रेडियन। और ये मूवमेंट क्या कर रहा है स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव। अगर वही रे क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल्स। जैसे कि मान लो मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो ईजिली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट। डेफिनेशन है, अगर एक यूनिट सर्कल में जितना एक रेडियस मूव करते हुए जितना आर्क का लेंथ जितना होगा उतना ही आपका रेडियन एंगल होगा, उतना रेडियन। जैसे कि मान लो एक सर्कल है और वो यूनिट सर्कल है, मतलब उसका रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, वो 1 यूनिट रे मूव करते हुए अगर 5
उसका आर्क का लेंथ अगर 5 हुआ तो हम बोलेंगे वो उसमें जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो एंगल होगा 5 रेडियन। जैसे कि नीचे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि 1 रेडियन, -1 रेडियन, 1 होल 1/2 रेडियन, -1 होल 1/2 रेडियन। तो वो हम दिखा लेते हैं इन डायग्रामेट्रिकली। देखिए स्टूडेंट, ये एक सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस है, और रेडियस क्या है? 1 है, यूनिट है। और इसका ये भी रेडियस यूनिट है। अब देखिए ये रेडियस यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक गया, तो ये पार्ट उसका क्या हुआ स्टूडेंट? आर्क। और आर्क पे आपको कितना बोला है कि 1 बोला है। तो ये जो लाइन है, इनिशियल लाइन, ये मूव करते हुए इस तरह से यहाँ तक जाके स्टॉप हुआ ना, तो ये मूविंग जो है ये क्या मूविंग है? एंटी क्लॉकवाइज मूविंग है। तो और इसका आर्क क्या है? 1 है। तो उसमें जो एंगल फॉर्म्ड होगा, ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसको आप बोलोगे 1 रेडियन, उसको आप बोलोगे 1 रेडियन। इस डायग्राम पे आके देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये भी यूनिट सर्कल है। क्यों यूनिट सर्कल है? क्योंकि इसमें जो रेडियस है वो यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे रेडियस 1 है, रेडियस का लेंथ 1 है, यहाँ पे भी रेडियस का लेंथ 1 है। ये उसका इनिशियल लाइन है। ये लाइन मूव करते हुए यहाँ तक जाके स्टॉप किया। अब इस इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में ये एंगल फॉर्म हुआ, और ये एंगल मेजरमेंट कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज हो रहा है। और उसके बाद और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो आर्क फॉर्म हुआ है ना स्टूडेंट, ये आर्क का लेंथ क्या है? 1 है। तो ये भी होगा 1 रेडियन, इसको भी आप बोलोगे 1 रेडियन। लेकिन यहाँ पे और एक चीज अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो इसको आप बोलोगे -1 रेडियन, उसका एंगल होगा नेगेटिव। सिमिलरली आप राइट साइड पे देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक यूनिट सर्कल है, उसमें भी आप देख सकते हो कि ये है उसका इनिशियल लाइन, और इसको हम बोलते हैं कि रेडियस, उसका भी लेंथ है 1। यहाँ पे ये है टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड, उसका भी लेंथ है 1। दोनों रेडियस है तो लेंथ 1 ही होगा, एक का 1 है तो दूसरा का भी 1 होगा। आप देखिए इन दोनों के बीच में जो आर्क फॉर्म हुआ है, ये हुआ है 1 होल 1/2। आप देखिए ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन से, तो उसका एंगल इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है और इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज गया तो इसका एंगल होगा पॉजिटिव। तो आप लिखोगे 1 होल 1/2 रेडियन, पॉजिटिव एंगल हुआ है यहाँ पर, इसीलिए हमने लिखा 1 होल 1/2 रेडियन। नीचे और एक एग्जाम्पल आप देख लो स्टूडेंट, ये जो सर्कल है ये भी क्या सर्कल है? यूनिट सर्कल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है ये 1 यूनिट लेंथ है, और ये रेडियस भी यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब देखिए ये हुआ है उसका इनिशियल लाइन और ये है उसका टर्मिनल लाइन, और इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में ये आपको एंगल फॉर्म्ड हुआ, और ये जो आर्क फॉर्म्ड हो रहा है ना स्टूडेंट, ये भी 1 होल 1/2 है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट हो रहा है इनिशियल लाइन टू टर्मिनल साइड लाइन तक, और ये मूवमेंट क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसका भी एंगल होगा 1 होल 1/2 रेडियन। लेकिन ये अगर क्लॉकवाइज है तो इसको आप लिखोगे नेगेटिव, -1 होल 1/2 रेडियन। इसी तरह से स्टूडेंट हम रेडियन से एंगल मेजर करते हैं, और प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है क्या डिग्री से भी हम कैसे डिग्री एंगल मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को डिग्री मेजर और रेडियन मेजर आप लोगों को समझ में आया है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाला है हमारे सामने, इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हम इसी रिलेशन से पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने दिखाना है। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, वी नो दैट ए कंप्लीट सर्कल सबटेंड एट इट्स सेंटर एन एंगल हुज मेजर इज 2 पाई। मतलब ये बात मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि अगर एक सर्कल कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, मतलब एक बार कंप्लीट मूवमेंट करता है, तो कितना एंगल होता है? 360। और 360 को हम रेडियन पे किस तरह से लिखते हैं? 2 पाई। 360 को हम इन रेडियन डिग्री पे लिखते हैं 360, और रेडियन पे हम लिखते हैं इसको 2 पाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो यही से हमारा रिलेशन बन रहा है 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम लिखेंगे स्टूडेंट 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ये दोनों बराबर एंगल है, 360 डिग्री पे है और 2 पाई रेडियन पे है, उसका भी मतलब है 360 डिग्री और उसका भी मतलब है 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए इस 2 से इसको अगर कैंसिल करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई इज इक्वल टू 118 डिग्री। यही है हमारा रिलेशन स्टूडेंट। पाई पावर में सी दे दोगे तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट, पावर में ये सी है स्टूडेंट, पावर में सी दे दोगे तो ये हो जाएगा, पावर
पावर में सी दे दोगे तो ये हो जाएगा रेडियन, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यहाँ से आप 1 डिग्री 1 रेडियन निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से मैं पहले 1 रेडियन को निकालता हूँ स्टूडेंट। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 के नीचे पाई चला जाएगा तो 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से मुझे अगर 1 डिग्री निकालना है तो हम लिखेंगे 118 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर 1 डिग्री निकालना है स्टूडेंट तो हम लिखेंगे पाई अपॉन 1 डिग्री, इसके नीचे आ जाएगा 180 रेडियन। तो वही जो रिलेशन है, वही जो पार्ट है, उसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यही से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और ये दोनों कहाँ से आया स्टूडेंट, इस पार्ट से आया है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री से ये बात आया है। पाई का मतलब है 180 डिग्री, पाई हम लिखते हैं रेडियन पे और 180 डिग्री हम लिखते हैं डिग्री पे। ठीक है, और उसी रेडियन और डिग्री से हमने 1 डिग्री भी निकाला और 1 रेडियन भी निकाला, क्योंकि अगर आपको कोई भी एंगल हो जैसे कि 30 डिग्री, उसको अगर आपको रेडियन पे लेके जाना है तो पहले डिग्री 1 डिग्री से कितना रेडियन होता है वो जानना पड़ेगा। तो 1 डिग्री से कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो 30 डिग्री से हम निकाल सकते हैं इजीली। और अगर आपको डिग्री से रेडियन पे जाना है स्टूडेंट तो पहले आपको जानना पड़ेगा 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो इसीलिए हम 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री ये भी निकाल के रख दिया है। और ये बात यहाँ पे मैंने नोट्स पे लिखा है स्टूडेंट, मैं इसको रफ करके यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद मैंने 2 और 180 को कैंसिल किया तो मुझे मिला पाई रेडियन इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ से मैं 1 रेडियन निकाल सकता हूँ, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, और उसको अप्रोक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो। ये भी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये पार्ट सिर्फ ये जानना है। उसके बाद 1 डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा, उसको रिवर्स कर दोगे तो 1 डिग्री आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये दोनों बात हमें ध्यान से जानना है, क्योंकि यही दोनों से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये बात जानने के लिए पहले मुझे ये जो पार्ट है इसको जानना पड़ेगा, और ये बहुत इजी है। पाई का मतलब ही आप इन जनरली पाई का मतलब आप जानते हो 22/7, बट इन ट्रिगोनोमेट्री में और इन डिग्री में पाई का मतलब है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और उसी से हम डिग्री भी निकाल सकते हैं और रेडियन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आप नीचे में कुछ टेबल को दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट है और नीचे रेडियन मेजरमेंट है। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। वो कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमें मालूम होना चाहिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है स्टूडेंट, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, 30 डिग्री। तो क्या करोगे, देयरफॉर 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखोगे पाई बाई 180 इंटू 30। ठीक है, ये होगा आपका रेडियन। अब इसको कैंसिल करोगे, 0 0 कैंसिल, 3 6 अपॉन कैंसिल, मिलेगा पाई अपॉन 6 रेडियन। मिला है ना आंसर, देखिए स्टूडेंट, पाई अपॉन 6 रेडियन। सिमिलरली आप 45 डिग्री को आप लिख सकते हो, इस तरह से अगर करोगे तो मिलेगा पाई अपॉन 4। 60 डिग्री को यहाँ पे पुट करोगे तो पाई अपॉन 3, 90 डिग्री पुट करोगे तो पाई अपॉन 2, 180 डिग्री पुट करोगे तो पाई, 270 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2, और 360 पुट करोगे तो ट्वाइस पाई। इसी तरह से आप 420 और 450 इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो स्टूडेंट। डिग्री से आप रेडियन पे एंगल निकाल सकते हो। बहुत इजी है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बारे में समझ में आया है। अब हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी से भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस। एंगल, आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट। ये है हमारा एक सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। इस सर्कल में ये है हमारा सेंटर। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, ये लाइन क्या होगा स्टूडेंट बता सकते हो? ये होगा उसका रेडियस। तो मैं उसको दे दे रहा हूँ ओ ए, इस लाइन को मैं नाम दे दे रहा हूँ ओ ए। अब ये लाइन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आके स्टॉप किया स्टूडेंट, यहाँ पे आके स्टॉप किया, ठीक है। उस लाइन को मैं दे दे रहा हूँ बी। अब ये जो लाइन है ये क्या है स्टूडेंट? रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। सिमिलरली ये जो लाइन है ये भी क्या है स्टूडेंट? ये भी आपका रेडियस है।
और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है स्टूडेंट? इस सर्कल का एक आर्क, इसको हम बोलेंगे आर्क, ठीक है। और इस लाइन इट इज द इनिशियल लाइन, और ये जो लाइन बनेगा ये होगा आपका टर्मिनल साइन। और इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में आपको ये जो बना है ये क्या है स्टूडेंट? ये है आपका एंगल। अब इस एंगल, रेडियस और आर्क के बीच में रिलेशन होगा। एंगल इज इक्वल टू, आप लिखोगे एंगल कैसे बनेगा? एंगल इक्वल टू आपको बनेगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा आपका एंगल। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो आर्क और रेडियस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरा रेडियस है 1 यूनिट और आर्क है 5, लेंथ है 5, रेडियस का लेंथ है 1 और आर्क का लेंथ है 5, तो एंगल क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। और मैंने बोला है कि आर्क जो होगा वो 5 लेंथ यूनिट है और रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, तो रिजल्ट होगा 5 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 5। और हमेशा इस पोजीशन से जब आप एंगल निकालोगे हमेशा ये एंगल रेडियन से होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 5 रेडियन। ये बात आप ध्यान से देखना, हमेशा ये एंगल आपका रेडियन से ही बनेगा। यहाँ पे एंगल आप डिग्री से नहीं बना पाओगे। रेडियन से बनाने के बाद आप उसको डिग्री पे कन्वर्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो, क्योंकि रेडियन से डिग्री को आप कन्वर्ट करना आपने थोड़ी देर पहले देखा है, तो इसी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है द रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस इज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और उसको हम एंगल को अगर हमने थीटा कंसिडर किया, आर्क को अगर हमने एल कंसिडर किया और रेडियस को अगर हमने आर कंसिडर किया, तो यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो L डिवाइडेड बाई आर। एल का मतलब है आर्क और आर का मतलब है रेडियस। यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू एंगल, आर इक्वल टू रेडियस और एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो आई होप आप लोगों को इन ट्रिगोनोमेट्री पे एंगल के बारे में आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो एंगल मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आज हमने एंगल को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर के बारे में बोला है। और अभी हमने एंगल, आर्क और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज, फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का उसी को हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये देख सकते हो, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन है ये डिग्री पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन डिग्री पे दिया हुआ है। आपको उसको कन्वर्ट करके डिग्री में रेडियन पे लेके जाना है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट। आप कैसे करोगे, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 25 डिग्री को स्टूडेंट आपको करना क्या है, डिग्री पे लेके जाना है। तो पहले आप क्या करोगे, आप जो रिलेशन है वो लिख लो। आपका रिलेशन क्या मालूम है? वी नो दैट, यहाँ से हमें मालूम है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, 180 डिग्री इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, पाई रेडियन। पावर पे सी दे देना, रेडियन हो जाएगा, या तो सी ना दे के RAD भी लिख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों बात एक ही है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से मुझे 1 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपको कितना निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री इक्वल टू होगा स्टूडेंट पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन। उसको आप कैंसिल कर दो, रिजल्ट आप अपने आप आ जाएगा। जैसे कि 5 5 जार 25 और यहाँ पे 5 3 जार 15, तो रहेगा 3 6 5 6 जार 30। तो रिजल्ट आपको मिला 5 पाई बाई 36 रेडियन। रिजल्ट आपको मिलेगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। इन पावर पे डायरेक्ट आप सी दे सकते हो या RAD भी लिख सकते हो स्टूडेंट। यही आपका आंसर। तो मतलब 25 डिग्री का रेडियन एंगल क्या होगा, 5 पाई बाई 36 रेडियन। दैट इज योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट बात है यही लाइन। इस लाइन से हम डिग्री से भी रेडियन पे जा सकते हैं और रेडियन से भी डिग्री पे आ सकते हैं।
यही लाइन अगर हमें मालूम है, यही लाइन हमने सीख लिया है, तो इसी से हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिग्री का और कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेडियन का, हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या बोला है उसको मैं रफ कर देता हूं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वहां पे देखिए आप -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे डिग्री भी है, मिनट भी है, तो आपको करना क्या है, पहले पूरे पार्ट को आप डिग्री पे लेके आ जाना है, क्योंकि अगर आपने डिग्री पे नहीं लाए हो तो आप डिग्री से रेडियन पे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो 30 मिनट दिखाई दे रहा है उसको आप डिग्री पे लेके आ जाओ। कैसे लाओगे, ये जो माइनस साइन है जैसा है वैसे रख दो। ये सिर्फ इंडिकेशन कर रहा है कि एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सिर्फ इंडिकेशन ये कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है और अगर पॉजिटिव हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो -47 वो जैसा है मैं उसको वैसे रख दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 30 मिनट। मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये मुझे पता है स्टूडेंट। अब यहाँ से मुझे 1 मिनट निकालना है, तो 1 मिनट इक्वल टू होगा 1/60 डिग्री, ये मालूम है आपको। तो अगर 30 मिनट है स्टूडेंट, तो 30 मिनट क्या होगा स्टूडेंट, 30 मिनट इक्वल टू होगा 1/60 इंटू 30। तो यहाँ से आप 30 से अगर 60 को डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1/2 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको अगर राफ साइड पे कर दोगे तो भी होगा, और यहाँ से भी यहाँ पे भी करोगे तो भी होगा। तो मैंने यहाँ पे राफ साइड पे कर दिया है, तो अब मुझे आंसर मिला हाफ डिग्री। 30 मिनट का मुझे आंसर मिला हाफ डिग्री, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको कैलकुलेशन कर लो। इसको कैलकुलेशन करोगे तो माइनस, उसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा 7 2 14, 2 4 9, और यहाँ पे होगा 1 डिग्री। उसको अगर पूरा लिखोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको -95/2 डिग्री, यहाँ पे माइनस दे दोगे। ठीक है स्टूडेंट, -95/2 डिग्री आपको मिल गया। मतलब आपने इस पोर्शन को आपने पूरे पोर्शन को आपने कैसे लाया, डिग्री पे लाए। अब स्टूडेंट डिग्री से आप रेडियन पे जाओगे। आप कैसे जाओगे, वो मैंने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसी तरह आप करोगे। तो मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये बात तो आपने लिख लिया है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप देखिए स्टूडेंट, वी नो दैट, हमें मालूम है एक बात, 118 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमें मालूम है। यहाँ से हम 1 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे π/180 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या करोगे, देयरफॉर आपको निकालना क्या है, -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे π/180 इंटू -95/2। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन करो, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जार 5 और 5 9 जार 45। ठीक है, यहाँ पे 5 3 जार 15, 5 6 जार 30। आप देखिए और नहीं जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। तो आपका आंसर होगा, माइनस है ना, तो माइनस को सामने रख दो, 19 इंटू पाई होगा 19 पाई, और यहाँ पे मिलेगा 36 इंटू 272, मतलब -19 पाई बाई 72। यहाँ से आप RAD लिखो या पावर में C दे दो, हो जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर स्टूडेंट। क्लियर है बात? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। बहुत इजी है। अगर आपको डायरेक्ट डिग्री मिलता है तो आप डायरेक्ट इस लाइन से कन्वर्ट करके उसको सॉल्यूशन कर लोगे। अगर आपको डायरेक्ट डिग्री से नहीं मिल रहा है, डिग्री मिनट और सेकंड से मिल रहा है, तो पहले मिनट सेकंड को कन्वर्ट करके पूरे को आपको डिग्री पे लाना है और उसके बाद उसको डिग्री से रेडियन पे कन्वर्शन करना है स्टूडेंट। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करके दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यही क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज द होमवर्क टू यू। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करके लाना, ठीक है। और अगर आपको इसी टॉपिक्स में रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। टुडे वी विल स्टॉप हियर।